Assalamu alaikum viewers, I am Mariam and welcome to my channel Mariam Zuhur Official. Please subscribe my channel and watch the video till end. So today I will discuss with you the topic is malaria, an example of biological method. Previous topic में हमने biological method को पढ़ा था. Biological problem या scientific problem को solve करने के हमने 6 steps पढ़े थे, 5 या 6 स्टेप्स पढ़े थे. तो अब हमने उन स्टेप्स को एक एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करके देखना है कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, उसकी एग्जाम्पल देखनी है. तो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है मलेरिया. मलेरिया इज़ द वेरी कॉमन डिजीज़ इन द वर्ल्ड. तो एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि इतने पेशेंट्स किसी और डिजीज़ से नहीं किल हुए जितने मलेरिया ने किल किए हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मसला था. अब तो इस पर काफ़ी हद तक जो है वो काबू पा लिया गया है, लेकिन पहले जो है मलेरिया एक वक्त में बहुत इसका इशू हुआ था मलेरिया का. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ये है मलेरिया की कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. क्या कॉज है मलेरिया का, क्या वजह है. इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की और ये बताया कि 4 मेजर ऑब्जर्वेशन दी साइंटिस्ट ने, और उन्होंने ये बताया कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज़ हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का कुछ ना कुछ आपस में ताल्लुक़ है. मार्शी एरिया कहते हैं जो गंदे पानी वाले इलाके होते हैं, जिसको कहीं पे अगर गंदा पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहे तो उसको मार्शी एरिया कहते हैं. दूसरी ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने ये दी कि क्विनीन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. क्विनीन जो थी कोई एक जड़ी बूटी थी एंशियंट टाइम्स के अंदर, जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, और जो है वो लोग ठीक हो जाते थे मलेरिया के पेशेंट्स. उसके बाद तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरिया डज नॉट कॉज मलेरिया. यानी एक तो ऑब्जर्वेशन ये दे दी कि मलेरिया जो है उसका कोई ना कोई रिलेशन है मार्शी एरिया के साथ, मलेरिया कॉज होता है. लेकिन दूसरे ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये कह दिया कि मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता. यानी इसका मतलब ये है कि जो वो मार्शी एरियाज़ का पानी है उसके अंदर मलेरिया का कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉज नहीं है. चौथे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन दी वो ऑब्जर्वेशन थी कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स. इसके ऊपर रिसर्च की थी एक साइंटिस्ट ने 1878 में. फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन ने क्या किया था, मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लेकर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया था. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया ब्लड को, तो उन्होंने ब्लड के अंदर, मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया. तो यहाँ से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और बना दी कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स. यानी मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम भी होता है. फिर इसके ऊपर हाइपोथेसिस की गई. जो एक हाइपोथेसिस दी साइंटिस्ट ने वो ये थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. अब उन्होंने एक वजह बता दी है कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है, चूँकि उन्होंने प्लाज्मोडियम देखा था ब्लड के अंदर. अब ये गलत भी हो सकती थी, ठीक भी हो सकती थी. अब इसको ठीक मानते हुए डिडक्शन साइंटिस्ट ने दी कि अगर उन्होंने कहा कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन द पेशेंट ऑफ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए. तो इस डिडक्शन के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने 100 पेशेंट्स जो थे मलेरिया के उनका ब्लड लिया और 100 हेल्दी पर्सन्स का ब्लड लिया, और जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और हेल्दी पर्सन्स के ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. तो उनका जो रिज़ल्ट निकला वो ये था कि मलेरिया के जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था और हेल्दी पर्सन्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था. तो यहाँ से उन्होंने एक रिज़ल्ट कोट कर लिया, एक रिज़ल्ट निकाल लिया कि ये जो हाइपोथेसिस थी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये करेक्ट थी. यानी कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया,
इसका ट्रीटमेंट इसका जो है आंसर मिल गया है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी इस तरह से एक सॉल्व हो गई। तो उसके बाद जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 आती है वो ये है कि अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो फिर प्लाज्मोडियम एंटर कैसे होता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब सवाल ये है कि प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है जो है मलेरियल पेशेंट्स की बॉडी के अंदर। अब जो पीछे प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस दी थी उन्होंने कुछ, वो ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्श, कि मतलब मार्शी एरिया के साथ मलेरिया एसोसिएटेड है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरिया डज नॉट कॉज मलेरिया। मार्शी एरिया के साथ एसोसिएटेड तो है, लेकिन मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। अगर मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, तो एक बात तो वाज़िया है कि पानी के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है। फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है? इसके ऊपर फिर कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग मार्शी एरियाज़ में सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है, या जो लोग अपने घरों से बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा होता है मलेरिया बनिस्बत उन लोगों के जो लोग घरों में सोते हैं। और या वो लोग जो लोग मॉस्किटो नेट का यूज़ करते हैं उनको मलेरिया कम होता है, और वो लोग जो मॉस्किटो नेट नहीं यूज़ करते उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग स्मोकी एरिया में होते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता। अब इन ऑब्जर्वेशन से ये जाहिर होता है कि पहली ऑब्जर्वेशन थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, मतलब जो लोग घर के बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होता है। तो ऐसी क्या वजह है जो घर के बाहर जो चीज़ होती है और घर के अंदर नहीं होती? तो उस चीज़ से और जो है साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दी कि मॉस्किटो इज़ द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम, यानी कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है। अब ये हाइपोथेसिस थी, इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करना था। तो इसकी बेस पर उन्होंने देखा, डिडक्शन की, कि अगर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है, यानी कि अगर मॉस्किटो जो है वो कॉज है मलेरिया की, तो फिर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए कि जो है मॉस्किटो से ट्रांसमिट हो रहा है अगर। तो इसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किया। तो जो रोनाल्ड रोज था एक साइंटिस्ट, उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया 1880 के अंदर। उसने एक एनोफिलीज मॉस्किटो को बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को। अब उसने मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया तो उसने उस मॉस्किटो को किल करके उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसने ये देखा कि उसकी स्टमक के अंदर, मॉस्किटो की स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये उसने एक हेल्दी पर्सन को करवा कर देखना था कि क्या हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्ट होता है इस मॉस्किटो से जिसके अंदर प्लाज्मोडियम है। तो ऑब्वियसली ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था, तो उसने ह्यूमंस के ऊपर करवाने की बजाय स्पैरो के ऊपर करवाया। उसने क्या किया, एक क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया और एक मलेरियल स्पैरो को उसने बाइट करवाया, और उस मॉस्किटो को देखा तो उस मॉस्किटो के अंदर भी जो था वो प्लाज्मोडियम था। फिर उसने उस मॉस्किटो को, एक हेल्दी स्पैरो को जब बाइट करवाया तो वो हेल्दी स्पैरो बीमार हो गई और उसको भी मलेरिया हो गया। तो उसने ये एक जो है एक्सपेरिमेंट उसने ये साबित कर दिया कि जो है प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है स्पैरो के अंदर। लेकिन फिर उसने दोबारा से ह्यूमन के ऊपर भी करवा कर देखा। जब उसने ह्यूमन के ऊपर करवाया एनोफिलीज मॉस्किटो के साथ, तो ह्यूमन जो था, हेल्दी ह्यूमन पर्सन, वो भी मलेरिया से जो है वो मलेरिया का शिकार हो गया। तो इसके एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया कि जो है प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, और जब एक मॉस्किटो किसी मलेरियल पेशेंट को काटता है तो उसके सलेवरी ग्लैंड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम आ जाता है, और वो प्लाज्मोडियम जब वो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, और दूसरा जो पेशेंट है हेल्दी, उसको भी मलेरिया हो जाता है।
तो यहाँ पर एक जो है एमसीक्यूज भी दिया हुआ है कि एड्स मॉस्किटो ट्रांसमिट डेंगू फीवर। अब दो मॉस्किटो हैं जो मलेरिया कॉज कर रहे हैं, एक क्यूलेक्स है और एक एनोफिलीज है। जो क्यूलेक्स है वो स्पैरो के अंदर मलेरिया कॉज करता है और जो एनोफिलीज है वो ह्यूमन के अंदर कॉज करता है। ये एमसीक्यूज भी आता है। और तीसरा एक मॉस्किटो है एड्स मॉस्किटो, ये डेंगू फीवर कॉज करता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।